आज की एक और बड़ी खबर, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास विज्ञापन के लिए फंड हैं, लेकिन यातायात सुविधा को बेहतर बनाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, वैसे ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कि विज्ञापनों के लिए पैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पिछले 3 सालों में विज्ञापनों पर हुए खर्च का हिसाब मांग लिया है। 3 सालों में कितना खर्च हुआ, हिसाब दो विज्ञापनों पर। ऐसा लगता है कि खर्च को लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। अब याद होगा ना, इससे पहले अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के खर्च को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था। पिछले हफ्ते ही बंगले के रेनोवेशन के खर्च को लेकर सीएजी ऑडिट की जो है खबर आ चुकी है, सिफारिश हो चुकी है सीएजी ऑडिट बंगले के रेनोवेशन को लेकर, और अब विज्ञापनों पर खर्च को लेकर दोनों का हिसाब देना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के विज्ञापन खर्च का हिसाब मांग लिया। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि फंड नहीं है, उनके पास प्रोजेक्ट को देने के लिए फंड नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के पास विज्ञापन खर्च के लिए पैसे हैं, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं है जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर हो। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, नाराजगी सुप्रीम कोर्ट की। इससे पहले बेंच को बताया गया कि दिल्ली सरकार दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत के बीच बनने वाली परियोजना के लिए अपने हिस्से का पैसा देने को तैयार नहीं है, फंड नहीं है। यह भी कहा गया कि पहले दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के मामले में भी ऐसा किया गया था और पैसे जारी करने में देरी हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि क्या आप चाहते हैं कि हम ये जाने कि आपने कौन सी राशि कहां खर्च की है? क्या आप इस तरह का आदेश चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर कह दिया 2 हफ्तों में बताना होगा कि विज्ञापनों पर कितना खर्च हुआ, कहां हुआ। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने केजरीवाल सरकार से 2 हफ्तों के भीतर पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर हुए खर्च का हिसाब मांग लिया है। अगर अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर खर्च की बात करें तो एक आरटीआई के मुताबिक जो रिपोर्ट्स हैं 2019-20 से लेकर 2021-22 तक अरविंद केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन पर करीब बताया जा रहा है कि 19-20, 20-21 और 21-22 980 करोड़ रुपए खर्च किए विज्ञापनों पर। अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन आरटीआई वाले आंकड़े सिर्फ हम आपके सामने रख रहे हैं जो ऑथेंटिक है। 21-22 में 488, 19-20 में 199, 200 करोड़ के आसपास 200 करोड़, और 20-21 में जब देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी और इसमें भी बुरी तरह से दिल्ली जूझ रही थी, तो विज्ञापन पर जो है फिगर है वो 293 करोड़ के आसपास है, और 21-22 में आंकड़ा 488 करोड़ पहुंच गया। विज्ञापन पर अरविंद केजरीवाल सरकार के 3 साल के खर्च का ब्यौरा है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि पिछले 5 साल में विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि जो है वो तो 1867 करोड़ रुपए है। बीजेपी दावा कर रही है 5 साल में 1868 करोड़ रुपए खर्च कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो विज्ञापन जीवी केजरीवाल को जो तमाचा लगना था वो आज लग गया है, जिसके लिए हम बार बार कहते रहे। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ लूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। इफ़ यू हैव मनी फॉर एडवर्टीजमेंट्स, वाई डोंट यू हैव मनी फॉर ए प्रोजेक्ट दैट विल इंश्योर स्मूथ ट्रांसपोर्ट। आप कोर्ट में जाके ये कह रहे हैं कि मेरे पास जनता की सेवा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं विज्ञापन पे 500-600 करोड़ रुपये खर्च करता हूँ। मेट्रो रैपिड रेल से किसका फ़ायदा होना था? दिल्ली की जनता का फ़ायदा। केंद्र सरकार अपना बजट दे रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, और जब आप कोर्ट में जाके गिड़गिड़ाते हैं तो आज कोर्ट ने आपको आईना दिखाया है। जो आरटीआई से हमने इकट्ठा किया है कि पिछले। और उधर आपको बता दें, शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनीष सिसोदिया समेत 4 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया समेत आरोपियों पर बेहद गंभीर आरोप लगे और गहरी साजिश की जांच को देखते हुए इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, और जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की खारिज। भारत रत्न निधि की बात हुई।